भारत में हर साल एक ऐसा समय आता है जब करोड़ों लोग एक ही चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें शायद इसका एहसास भी नहीं होता। किसान इंतजार कर रहे होते हैं, बाजार इंतजार कर रहे होते हैं, सरकारें इंतजार कर रही होती हैं और कहीं ना कहीं आप भी, क्योंकि जिस चीज का इंतजार हो रहा होता है उसका असर शायद कुछ महीनों बाद आपकी जेब तक पहुंचने वाला होता है। सवाल है, आखिर ऐसा क्या है जो एक साथ इतने लोगों को प्रभावित कर सकता है? सिर्फ बारिश। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। अगर हम मॉनसून शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बारिश, ठंडा मौसम, चाय, शायद ट्रैफिक। लेकिन मॉनसून की असली कहानी इन सब से कहीं बड़ी है, क्योंकि भारत में मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो चुपचाप देश के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रभावित करता है। और सबसे दिलचस्प बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। मान लीजिए आज सुबह आप किसी सब्जी मंडी में जाते हैं। टमाटर का दाम बढ़ा हुआ है, प्याज महंगी है, कुछ चीजें सामान्य से ज्यादा कीमत पर मिल रही हैं। हम अक्सर सोचते हैं, यार ये इतना महंगा कैसे हो गया? लेकिन कई बार उस सवाल का जवाब मंडी में नहीं मिलता। उसका जवाब महीनों पहले किसी खेत में छिपा होता है, और उस खेत की कहानी अक्सर मॉनसून से जुड़ी होती है। यहीं पर एक बात समझना जरूरी है, भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ा हुआ है, और खेती की सफलता में मॉनसून की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन यहां सिर्फ बारिश होना काफी नहीं है। बारिश कब हुई, कितनी हुई और कितने समय तक हुई, ये तीनों बातें मायने रखती हैं। यानी किसान सिर्फ बादलों का इंतजार नहीं कर रहा होता, वो सही समय का इंतजार कर रहा होता है। कल्पना कीजिए कि किसी किसान ने खेत तैयार कर लिया, बीज खरीद लिए, पैसे लगा दिए, मजदूर लगा दिए, सब कुछ तैयार है। अब उसे सिर्फ बारिश चाहिए। लेकिन बारिश 2 हफ्ते देर से आती है। सुनने में 2 हफ्ते ज्यादा नहीं लगते, लेकिन खेती की दुनिया में कई बार यही 2 हफ्ते पूरे सीजन की दिशा बदल सकते हैं। और अगर लाखों किसानों के साथ एक जैसी स्थिति हो तो उसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहता। यहीं से मॉनसून का पहला बड़ा कनेक्शन सामने आता है। कहानी खेत से शुरू होती है, लेकिन खत्म बाजार में होती है। और इसलिए मॉनसून सिर्फ किसानों का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। लेकिन खेती इस कहानी का सिर्फ पहला अध्याय है, क्योंकि मॉनसून का असर वहां भी पहुंचता है जहां शायद हम सोचते भी नहीं। अब तक कहानी खेतों की थी, लेकिन मॉनसून का असर खेतों पर रुकता नहीं है। असल में इसकी पहुंच उन लोगों तक भी होती है जिनका खेती से शायद कोई सीधा संबंध नहीं है। एक पल के लिए बारिश को भूलिए और पानी के बारे में सोचिए। वो पानी जो हमारे घरों तक पहुंचता है, शहरों तक पहुंचता है, कारखानों तक पहुंचता है, उसका एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं मॉनसून से जुड़ा हुआ है। यानी जब बारिश होती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, आने वाले महीनों की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, समस्या सिर्फ कम बारिश नहीं है, कई बार ज्यादा बारिश भी उतनी ही बड़ी समस्या बन जाती है। बाढ़, फसलों का नुकसान, सड़कों का प्रभावित होना। यानी मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है, बैलेंस है। और शायद यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। यही वजह है कि हर साल मॉनसून फोरकास्ट इतनी चर्चा में रहता है, क्योंकि ये सिर्फ मौसम का अपडेट नहीं होता, ये उस चीज का संकेत होता है जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है। और जब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो एक दिलचस्प कनेक्शन दिखाई देता है। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ शहर, कहीं पानी, कहीं बाजार, कहीं खाने की कीमतें। और इन सब के बीच एक ही चीज बार बार दिखाई देती है, मॉनसून।